अगर हम जैसे एक बड़ा विजन लेकर चलते हैं, कोई भी सरकार होती है कि हमें अगर राज्य की आय बढ़ानी है या उसमें स्किल डेवलपमेंट करना है या युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ खोलने हैं ताकि स्किल्ड लेबर तैयार हो और जब यूनिट्स बने, इंडस्ट्री आए तो उसके पास हायर करने के लिए ऐसे लोग हों जो कि तैयार लेबर हो, स्किल्ड लेबर हो, तो क्या वो भी एक कमी आपको लगती है जिसकी वजह से नहीं आती हैं इंडस्ट्रीज़? देखिए, अब जो है जहाँ तक एजुकेशन है जी, 2014 तक एजुकेशन हब बन चुका था। उससे पहले 2005 में हमारी सरकार बनी, उससे पहले हमारे बच्चों को अगर इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती थी तो कोई बेंगलोर जाता था, कोई महाराष्ट्र जाता था। लेकिन 2005 और 2014 के बीच में इंस्टीट्यूट खोले। आप कोई भी इंस्टीट्यूट लो, पूरे हरियाणा जो कह रहे हो ना आप, पूरे हरियाणा के बताता हूँ। पंचकुला में फैशन टेक्नोलॉजी, और आपका कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एक अहमदाबाद में, दूसरा वहाँ पर है। फिर वहाँ से करनाल आओ, वहाँ कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज। फिर आप सोनीपत आओ, वहाँ भगत फूल के नाम से वुमेन यूनिवर्सिटी, वुमेन मेडिकल कॉलेज। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आपका IIT, मतलब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, और SRM यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी आई हैं। एक हब बना, और जहां हम छोड़ गए थे वहीं नई नई कोई बात नहीं है। फिर वहां से आप आ जाओ फरीदाबाद में, वहाँ मेडिकल कॉलेज, YMC जो था एक इंस्टीट्यूट, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। गुड़गांव जाओ आप, देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा, वो वैसे ही पड़ा। मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम जब हुआ, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें सब मेडिकल कॉलेज भी बनना था, लॉ कॉलेज भी बनना था, वो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर हुई। और आप झज्जर आ जाओ, वहाँ पर एम्स, और रोहतक में IIM, हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से जो हमारे समय बनी, पहले भी यूनिवर्सिटी थी, वो एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी। सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों में यूनिवर्सिटी बना, छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर का हमने बनाया। जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। तो इस प्रकार से आप सारे हरियाणा में घूम जाओ, आप एजुकेशन हब बना। अब हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग भी यहाँ पे है, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज भी कई हैं यहाँ पर, हर किस्म से है। तो शुरू में था ये कि एजुकेशन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट जो करें, जैसे मैं शुरू में 2005 में जब मेरे को मौका मिला तो मैं गुड़गांव गया, तो वहाँ देखा मैंने कि जो बच्चे काम कर रहे हैं IT उसमें, वो सुबह दिल्ली से आते हैं, शाम को दिल्ली वापस चले जाते हैं। मैंने पूछा भाई हरियाणा के बच्चों को क्यों नहीं लगा रहे, तो उन्होंने कहा जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं है। तो उसी टाइम मैंने ये देखा था और हमने पूरा प्रयास किया हरियाणा को एजुकेशन हब बनाने का। इनके समय में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं आई है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना है। एक पिछले मेरे ख्याल में 6 साल से यही सुन रहे हैं कि एम्स रेवाड़ी में एक मंडेटी गांव है, वहाँ बनेगा। अब तक तो शुरुआत कुछ हुई नहीं। जब 9 साल में एक इंस्टीट्यूशन, 7 साल में एक इंस्टीट्यूट नहीं बन सकता इनसे, फिर आगे क्या इनसे उम्मीद रख सकते हो? लोगों को जो आशा थी, जो उम्मीद थी, वो नाउम्मीद हो चुके हैं, निराशा में बदल चुकी इनसे।